त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है वो किस नदी पर निर्मित है? तो आप बताओ किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर है कहाँ? तो त्रिवेणी नहर जो है वो भैंसा लोटन में है। कहाँ पे है? तो भैंसा लोटन में है। और भैंसा लोटन कहाँ पे है जी? तो भैंसा लोटन हो जाता है गंडक नदी पर। भैंसा लोटन कहाँ पे है? तो गंडक नदी पर। और गंडक नदी कहाँ है? गंडक नदी प्रवेश कहाँ से करता है? तो वाल्मीकि नगर से करता है। कहाँ से करता है जी? तो वाल्मीकि नगर से। हालांकि ये भैंसालोटन नामक शहर जो है वो वेस्ट चंपारण में, कहाँ पे? तो वेस्ट चंपारण में हो जाता है। कहाँ पे जी? पश्चिम चंपारण में हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, एक बात मुझे बताओ कि ये गंडक नदी जो है ये वाल्मीकि नगर से प्रवेश करता है बिहार में। कहाँ से? तो वाल्मीकि नगर से प्रवेश करता है। नगर से प्रवेश करता है ना। नगर से क्या करता है? तो प्रवेश करता है। ठीक इसी प्रकार अगर देखिएगा तो आपको एक बात और पता चलेगा। क्या चीज पता चलेगा? तो आपको पता चलेगा कि गंडक नदी जो है ये घड़ियाल प्रजनन के लिए काफी फेमस है। घड़ियाल प्रजनन के लिए क्या है? तो घड़ियाल प्रजनन के लिए अत्यंत फेमस नहर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अत्यंत फेमस नहर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर देखिएगा तो कोसी नदी को क्या कहते हो आप? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हो। क्या कहते हो जी? तो बिहार का शोक जो है आप किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं कि नहीं? ठीक इसी प्रकार अगर देखिएगा तो सोन नदी हो गया। और सोन नदी क्या चीज के लिए फेमस है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। कहाँ से? तो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक कहाँ है सर? तो अमरकंटक जो है वो कहाँ पे हो जाता है? तो मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश और प्लस छत्तीसगढ़ के सीमा पर हो जाता है। कहाँ पर? तो सीमा। सीमा भाभी नहीं जी, वो सीमा। कौन सा? वो सीमा होता है ना, बॉर्डर, उसकी बात कर रहा है। सीमा भाभी की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती है। तो यहाँ पे जब ये सारी बातें हो जाती है तो आप मुझे बताओ कि सर जी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? बताओ जल्दी से बताओ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? ठीक है, कब अलग होता है ये बात मुझे बताओ। और बात करते हैं कमला की, तो कमला नदी जो है ये क्या करता है? तो कमला नदी बिहार से अलग होता है। कमला नदी कहाँ पे? तो बिहार के मधुबनी जिले में। किससे? तो कोसी से मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? और कोसी से मिल जाता है। और कोसी नदी गंगा से कहाँ पर मिलता है? तो कोसी नदी जो है गंगा से वो कुर्सेला नामक स्थान पर मिलता है। कहाँ पर जी? तो कुर्सेला नामक स्थान पर जो है ये मिलता है। किससे? तो गंगा नदी से। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर देखिएगा तो कोसी नदी के बारे में पता ही चला गया, गंडक नदी के बारे में पता ही चल गया। अब क्या ही हम आपको बताएं, आप ही कहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो नेक्स्ट बताओ। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बिहार का शोक कहो या फिर गम कहो। क्या चीज? गम। कहता है ना, गमे इश्क में हम लुटे थे इस तरह, कि गमे इश्क में लुटे थे हम इस तरह कि दोबारा ना जुड़ सके और ना जुड़ सके और ना जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कहा जाता है कोसी नदी को। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर देखिएगा तो कोसी नदी के बारे में पता है। ये घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में सरयू नदी कहते हैं। कौन सा जी? सरयू नदी कहते हैं। और सरयू नदी के किनारे ही कौन सा? तो अयोध्या नामक शहर जो है, अयोध्या नामक शहर जो है ये बसा हो। कौन सा? अयोध्या नामक शहर जो है वो बसा हुआ है। कौन सा? तो अयोध्या नामक शहर जो है वो बसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार गंगा के बारे में देखोगे तो गंगा पूरे भारत में 2525 किलोमीटर बहती है। कितना जी? 2525 किलोमीटर। अगेन यह बिहार आता है। और बिहार में कहाँ से? तो बिहार में जो है एंट्री करता है। कहाँ से करता है जल्दी से बताओ? तो बक्सर के चौसा नामक स्थान से जो है, कहाँ से? तो बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है। ठीक इसी प्रकार बक्सर से प्रवेश करने के बाद बिहार में 445 किलोमीटर बहता है। सबसे लंबा 12 जिलों से बहता है। सबसे लंबा पटना से। और पटना से कितना? 99 किलोमीटर जो है यह नदी बहता है। ठीक उसी प्रकार अगर देखिएगा तो ये गंगा नदी फिर एग्जिट भी तो लेंगे ना। तो एग्जिट कहाँ से? तो एग्जिट जो है वो कटिहार से लेती है। कहाँ से लेती है? तो कटिहार से जो है गंगा नदी एग्जिट लेती है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़े। ठीक उसी प्रकार सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो है ये लाल बालू के लिए फेमस हो जाता है। किसके लिए जी? तो लाल बालू के लिए फेमस हो जाता है। किसके लिए फेमस हो जाता है? लाल बालू के लिए फेमस, अत्यंत फेमस। ठीक है, घाघरा नदी कहाँ पे? तो घाघरा नदी जो है ये छपरा में। कहाँ पे जी? तो छपरा में जो है ये गंगा नदी से मिलता है। कहाँ जी? गंगा से मिलता है। ठीक है, कहाँ से? गंगा से मिलता है। ठीक है जी, चलो बताओ।
निम्नलिखित झीलों में से कौन से बिहार में स्थित है? आपको नीचे 4 झील दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो बिहार में कौन सा झील है? अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ पर? तो बिहार के मुंगेर में जो है स्थित है। कहाँ पे जी? तो मुंगेर में स्थित है। तो बिहार के कहाँ पर स्थित है जी? तो मुंगेर में स्थित हो जाता है। कौन सा? अनुपम झील। सांभर झील और नक्की झील कहाँ पे है? तो सांभर झील और नक्की झील जो है ये राजस्थान में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है जी? तो राजस्थान में है सांभर झील और नक्की झील। अच्छा एक बात मुझे बताओ, वुलन झील कहाँ है? वुलर झील, वुलर झील कहाँ पे है? वुलर और डल झील कहाँ पे है? वुलर लेक और डल लेक कहाँ पे? जल्दी से मुझे बताओ। तो वुलर लेक और डल लेक जो है ये हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे जी? तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है वुलर लेक और डल लेक हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार एक बात मुझे बताओ कि कौन सा, तो आप मुझे बताओ सांभर और नक्की झील हो गया ना, सांभर और नक्की झील कहाँ है? उदयपुर, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? आप मुझे ये बताओ। उदयपुर ये अलग हो गया थोड़ा टॉपिक से हटके, लेकिन ये मुझे बताओ, फिर हम आपको यहाँ पे बताएंगे एक चीज। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है ये मुझे बताओ। और साथ ही साथ निम्नलिखित झीलों में से आप मुझे बताओ कि स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर जो है एक झील है। स्वर्ण रेखा नदी पर जो है एक झील है जो कि कहाँ पे? रांची में होता है। और रांची में इसी नदी पर एक झील है, जिस झील का नाम क्या होता है? हुंडरू का जलप्रपात। कौन सा जी? तो हुंडरू का जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू का जलप्रपात जो है ये झारखंड में है। कहाँ पे है? तो झारखंड में। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि बिहार में ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? ककोलत जलप्रपात कहाँ पे है? तो ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के कहाँ पे हो जाता है भैया? तो बिहार के नवादा जिले में जो है वो ककोलत जलप्रपात हो जाता है। कहाँ पे? तो नवादा जिले में। अच्छा एक बात और मुझे बताओ कि मंझर कुंड और धुआं कुंड, जो कि बहुत बार मैंने पढ़ा चुका है, क्या चीज? मंझर कुंड। कौन सा जी? तो मंझर कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है? तो ये दोनों हो जाता है रोहतास में। कहाँ पे होता है भैया? तो रोहतास में जो है धुआं कुंड और मंझर कुंड जलप्रपात हो जाता है। आज सभी लोग सोए ही है क्या? किसी को बताया नहीं कि आज क्लास भी है 1 बजे से? सब लोग सोए रहते हो ना? कि मत करो प्यार इतना अपने नींद से, नहीं तो अपनी मंजिल भूल जाओगे। ठीक है, सपनों में ही अपने मंजिल को पाते रहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है जी, चलो। किसके लिए प्रसिद्ध है जी? उत्तर बिहार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। क्योंकि बिहार में जो मेजर नदियां हैं, क्या चीज? तो बिहार में जो मेजर नदियां हैं वो क्या चीज के लिए फेमस हो जाती है? तो बिहार में ऊपर से कोसी नदी आता है, साथ ही साथ आपको पता ही है कि गंडक नदी है। और गंडक नदी भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अपने मार्ग बदलने में। ठीक उसी प्रकार आपको पता होगा बूढ़ी गंडक, कौन सा? बूढ़ी गंडक नदी भी है, बूढ़ी गंडक नदी भी। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि बूढ़ी गंडक जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? जल्दी से मुझे बताओ। तो इस नदी का उद्गम स्थल हो जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी। कहाँ पे जी? तो सोमेश्वर की पहाड़ी। अच्छा सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ना, इससे 3 दर्रा निकला हुआ है। कौन सा जी? तो दर्रा, दर्रा जो है 3 दर्रा है। वो पहला पहला कौन सा हो जाता है? तो पहला है कौन सा है जी? तो पहला जो है वो पहला हो जाता है भिखना कोठी दर्रा। कौन सा जी? तो भिखना कोठी दर्रा, भिखना कोठी दर्रा। कौन सा? भिखना कोठी दर्रा। उसके बाद दूसरा में बात करोगे तो मारवाट का दर्रा। और तीसरा में बात करोगे तो तीसरा में कौन सा हो जाता है? जल्दी से बताओ। दूसरा में मारवाट का दर्रा, तीसरा में जो है सोमेश्वर की दर्रा हो जाता है। कौन सा जी? सोमेश्वर की दर्रा जो है ये 3 दर्रा हो जाता है। कौन सा? सोमेश्वर की दर्रा। तो ये 3 दर्रा कहाँ पे है? तो वो हो जाता है कहाँ पे? बिहार में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है नहीं ना? वहीं पे बात करिएगा। तो बिहार में जो उद्योग है वो कितने प्रकार का? बिहार में जो उद्योग है ये कितने प्रकार का है? तो 2 ही प्रकार का बिहार में उद्योग है। वो कौन कौन सा उद्योग हो जाता है? तो पहला उद्योग हो जाता है भारी उद्योग, भारी उद्योग जिसे बृहत उद्योग कहते हो। और दूसरा हो जाता है एमएसएमई, एमएसएमई कहने का मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज हो जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं ना? ये सारी चीजें हो जाती है, बताओ।
बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अधिक होता है? तो बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप अत्यधिक होता है? कहाँ होता है जी? तो वो हो जाता है उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप अत्यधिक होता है। कहाँ पे जी? तो उत्तर बिहार में बाढ़ का प्रकोप जो है ये अत्यधिक होता है। आप बोलो ये ऐसे कैसे होता है ज्यादा? उत्तर बिहार में बहुत सारी नदियां हैं। क्या चीज? उत्तर बिहार में बहुत सारी नदियां हैं जो कि पहाड़ों से निकलती है, और पहाड़ों से निकलने वाली नदियां डायरेक्ट सीधे हवा, यानी कि कहने का मतलब कि पहाड़ से कोई भी चीज जब उतरेगा तो बहुत फास्ट में, तेज में उतरेगा, और तेज में उतरने के कारण क्या होता है? तो वो कई गांव को बहा के लेके चला जाता है। क्या करता है? तो कई गांव को बहा के लेके चला जाता है। ठीक है जी। ठीक उसी प्रकार उत्तर बिहार में बहने वाली नदियां कौन सी है? तो पहाड़ी नदियां हैं। पहाड़ी नदियां कहने का मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जो कि क्या होता है? तो ये वर्षा पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर? वर्षा पर डिपेंड नहीं करता, जिस कारण से ऐसा होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? हैप्पी बर्थडे डियर सर। कभी भी बर्थडे मना दो। अभी मेरा बर्थडे, मेरे बर्थडे में बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है हो जाता है। ठीक है, वैसे एक बात देखोगे तो बिहार को